देवी आती है वो सरल आती है, ऐसे आपने भी ऐसे ही लाया था क्या? वो चीज नहीं, फिर वो कैसे? वो तो ऐसे ऐसे जैसे हम आप बात कर रहे हैं, वो आकृति में आती है, बनती है, आकृति बनती है आकृति बनती है, डॉट डॉट जैसे बनती है। उस हिसाब से फिर अपने अंतर करने में बात भी चलने लगती है, जैसे आकाशवाणी होती है। ये वो आप आज हमारे साथ अमरजीत जी हैं, देवी दुर्गा जी के कट्टर उपासक, जो सालों से मतलब बचपन से ही देवी दुर्गा जी की साधना कर रहे हैं। और हमने पिछले हफ्ते इनकी वीडियो भी बनाई थी कि इनको देवी दुर्गा जी ने प्रेरणा की है कि अब आगे का रास्ता आप पूर्ण संत आए हुए हैं धरती पे, संत रामपाल जी महाराज, उनसे आप नाम दीक्षा लो, हर जगह में आपकी रक्षा नहीं कर सकती। तो उस टाइम इनकी आवाज क्लियर नहीं आई थी, तो बहुतों ने कहा कि आवाज क्लियर नहीं है, तो आज ये दोबारा हमको मिले हैं, हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं वो जो आपके सवाल थे कि देवी दुर्गा जी ऐसे नहीं आ सकती, या इनको क्या प्रेरणा करी और कैसे करी, इनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे को आप ये बताओ, देवी दुर्गा जी की भक्ति आप कितने सालों से कर रहे हो? 2010 से अपनी जान समझ में, और उससे पहले मेरे बचपन से, मतलब जो बचपन में आपकी पूजा होती है वो देवी दुर्गा जी की, और आप जो लगातार रूटीन में अच्छे से कर रहे हो 2010 से कर रहे हो, अब 2025 हो गया, मतलब 15 साल हो गए। तो आपने जैसे उस दिन आपने बताया, जैसे हमारे गांव के ये मोहित दास यहाँ पर आते हैं, तो इनको आपने बताया कि मुझे सतलोक आश्रम जाना है, तो ऐसा आपने क्यों कहा? वो तो प्रेरणा पर हुआ है। नहीं, प्रेरणा आपको कैसे प्रेरणा हुई? वो तो देवी दुर्गा जी बताए थे मेरे को। कैसे, कुछ बताना चाहोगे? जैसे वो प्रेरणा कैसे हुई कि आपको भी, जैसे हम आजकल वीडियो देखते हैं, काफी जैसी देवी आती है वो सरल आती है, ऐसे आपने भी ऐसे ही लाया था क्या? वो चीज में नहीं है। फिर वो कैसे? वो तो ऐसे ऐसे जैसे हम आप बात कर रहे हैं, वो आकृति में आती है, बनती है, आकृति बनती है, आकृति बनती है, डॉट डॉट जैसे बनती है। उस हिसाब से फिर अपने अंतर करने में बातें चलने लगती है, जैसे आकाशवाणी होती है, ये वो आप सुन सकते हैं, बगल वाला नहीं सुनता। जैसे आप भक्ति पे बैठे हो तो आकाशवाणी होगी अंतःकरण में आपके। हाँ, जैसे गुरुजी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जैसे आप ध्यान पे लगाते हो तो उस टाइम ऐसे चैनल ऑन हो जाते हैं, तो समाधि लगा के बैठते हो, ऐसे ही ना? 2.5-3 घंटा तो मेरे को कंफर्म था कि एक मतलब आप समाधि लगाते थे, एक बार बैठते थे लगातार? एक बार लगातार। उसके बाद जाके 2.5-3 घंटा सुबह होगी, और शाम को 3 से 4 घंटे। 3-2 बजे से हमने लग जाते थे काम में जी, साफ सफाई करते करते 8-9 बज जाता था रात के। अच्छा। हाँ, इसके बीच की ये सारी कहानी जो सब सिस्टम से मेरे को मिलता था। तो देवी दुर्गा जी ने आपको क्या कहा, कृपया वो क्लियर बताइए एक बार, मतलब कैसे आपको प्रेरणा हुई, उन्होंने क्या बोला? आप संत रामपाल जी महाराज को पहले जानते थे, जब उनको नहीं बताया नहीं जानते थे? ना, आपने कभी ना सत्संग सुने, ना आप उनको जानते थे? ना जानते थे। तो फिर क्या बताया देवी दुर्गा जी ने? बोले थे कि ये यहाँ धरती पर ही एक इंसान जन्म ले लिए हैं, ठीक है, आप अपना ढूंढो, नाम लो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सामने ऐसा बोला, और पीछे जो रास्ता दे रहा है, रास्ता भी दिया। रास्ता कैसे दिया? रास्ता ये कि अंतर प्रेरणा करो, जांचो अपना। नहीं, ये तो उन्होंने जांच परख के लिए बोला, लेकिन नाम थोड़ा बताया? नाम नहीं बताया नहीं। हाँ, ना, यही बात बोल रहा हूँ कि नाम इनका कभी नहीं बताया। अच्छा। ये तो हमने खुद ढूंढे, यहाँ आए, पोस्टर देखे, मैंने सामने वाले को पूछा ये कहाँ है, कैसे है, तो ये दाढ़ी वाले बाबा कौन है, तो सब बोले कबीर है, इनका ये भक्ति है, ये संत रामपाल जी। फिर बीच में कुछ गाड़ी वाले भी नाम लेकर रखे हैं, तो ऐसे माहौल में मिलते जुलते रहे, बात निकला। फिर हमने सर्च किया, जब सर्च किया तो सामने वाला मेरे को इशारा दिया, हाँ सही है बात की। मतलब उन्होंने फिर आपको इशारा किया, यही है वो संत? हाँ, यही है। उसके बाद जब ये इनसे पहले मेरे को गुरु बनवाया था शंकर को, शंकर जी को। शंकर जी को, क्योंकि इनसे पहले वही थे। इनसे पहले आपके गुरुजी वो थे? हाँ, वही थे, पूरा सृष्टि है वो वही थे। अच्छा। इनसे पहले। अब गुप्त में रहते हैं, अब पृथ्वी पे एक इंसान तो गुप्त तो अच्छा ही तो रहना ही रहना, ना तो बैलेंस बिगड़ जाए फिर तो। जी। कहाँ बना सकते हैं, इतना पाप इतना कोई बना ही नहीं सकता। और मैं आपसे जैसे आपको ये पूछना चाहूंगा, आप जैसे आपको बता रहे थे कि आपको गुरुजी की आकृति दिखती थी, वो आकृति किस टाइप की दिखती थी? कि वो यही है, कंफर्म है आपको, या कोई और थे वो? नहीं, वो आकृति ऐसा दिखता था जैसे कि इनका ये जो है ना थोड़ी चौड़ी में है, कंधे से मेरे को कंधे से पकड़ाया था। अच्छा। ये चौड़ी में है, और दूसरी नंबर ये जो आता था ना ये बराबर आती है।
अच्छा, ये मतलब ऐसे आकृति आती थी, हाँ, क्लियर क्लियर नहीं दिखते आता थे। था। पर ये और ये कंधे से मैं ज्यादा पहचान पड़ा है। मतलब जब आपने इनको देखा तो कंफर्म हो गया ये वो यही है। हाँ, और ज्ञान आधार पे जैसे आप देवी दुर्गा जी की भक्ति करते थे, और अब आप कितने दिन से आपने सत्संग ज्ञान सुन रहे हो संत रामपाल जी महाराज का? ये तो कभी कभी बीच बीच में। मतलब रूटीन में नहीं सुना, कभी कभी सुना। और देवी दुर्गा जी ने आपको कितने दिन पहले प्रेरणा करी? प्रेरणा तो ये लमसम 2.5-3 साल पहले की है। अच्छा, मान लीजिए 1.5-2 साल की ये बीच की कहानी है। ठीक है, जब आपको क्लियर में हाँ, उससे पहले तो वो ऐसे इशारा में बात कर रही थी। नाम क्लियर में आपको क्या प्रेरणा करी, उन्होंने क्या बताया? क्लियर में यही है ना, जो नाम ले लो आप, हम कब तक तुम्हारे साथ में रहेंगे। अच्छा, कभी ऐसा होनी होता है जो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, क्या हम कब तक आपकी मान लो रक्षा करेंगे? अब तक तो हम जैसे भी थे कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ कि हम आपकी ना रक्षा कर पाए, तो उनके लिए आप संत की उन संत की शरण में जाओ। कभी ऐसा हमारे को भी गुरुजी भी बता रहे थे, हम देवी को बांध देते हैं। तो ये माइंड में मेरा घूमता था, कभी मेरे से ऊंचा रहेगा। हो सकता है भाई मेरे से कहीं घर में 3 बच्चे जी, बड़े वाले को बढ़िया माने, छोटे वाले को कम माने, उससे छोटे वाले को तुझसे भी कम हो। तो वो हिसाब से मेरे को सोचते सोचते ना मेरा माइंड हेल्पलेस हो गया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फिर मैं उससे ही जो भी काम होता है मैं किसी बाहर में नहीं बोलता हूँ, सारा अच्छा। काम उसी से बोलता हूँ। वही फिर ठोक पीट के मेरे को इसी देवी दुर्गा को ही बोलते हो आप? वही जब आप हाँ। समाधि लगाते हो? हाँ, उसी टाइम सारे सिस्टम मैं उसी को बोलता हूँ, बाकी किसी को नहीं बोलता हूँ। मतलब आप तो रामानंद जी की तरह अंदर वो समाधि लाते थे और अंदर ही वो प्रेरणा आपको जो होती हाँ, थी। ये तो उसकी कथा मासा ही। अच्छा, सुनी होगी ना रामानंद जी की कथा? विष्णु जी के उपासक थे जो वैसे ही समाधि लगाते थे। वो उनको अंदर वो आकृति उनका विष्णु जी का सारा कंठी माला डालते थे, वो भी करते थे, श्रृंगार भी। आप भी करते हो शायद? करते थे, सारे काम करते हैं। कैसे? ऐसे नहाना है, जैसे समाधि में ही करते थे सब कुछ? समाधि में भी ऐसे हम अगर एक जो से टक देख लेंगे ना, सामने से आकृति बनेगा, सारा काम करते रहेंगे उसमें। कोई फिर मेरे को अगल बोले बगल बोले कोई मतलब नहीं, पहले वो काम करेंगे। इनकी बातों से आपको ये भी लगेगा कि जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज के भगत अपने अनुभव बताते हैं ना, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। देखो ये आपके सामने है, इन्होंने तो अभी तक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी नहीं ली, और ये देवी दुर्गा जी के भगत हैं। तो इनसे हिसाब लगा लो, ऐसे कार्य होते हैं। जो भगत होता है ना, अच्छा, उनके साथ ऐसा होता है, और ये आपके सामने है, साक्षात बता भी रहे हैं। और मैं आपसे एक और, जैसे अभी आप बता रहे थे, जैसे हमारे गांव के मोहित दास हैं, इनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था 4 साल पहले। 4 साल पहले तो आप मोहित को भी नहीं जानते ना, मोहित यहाँ गैस प्लांट में आता था। जानते हैं। तो उस टाइम एक्सीडेंट हुआ तो आपने उनके दोस्तों को क्या बोला था? उनको दोस्तों को बोला था जो इनको नाम दिलवा दो, अभी अगर फिलहाल में दिलाओगे तो। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी बीच में 1-2 दिन आगे पीछे? हाँ, मतलब ये अपना पानीपत से आ गए थे, यहाँ पे थे, घर पे ही थे। अच्छा, मतलब तभी की बात थी? हॉस्पिटल से आ गए थे? हाँ, पानीपत हॉस्पिटल से आ गए थे। उस टाइम मैं बोला था क्या, जो उनको नाम दिलवा दो। नहीं, नाम तो किन से नाम दिलवा दो? रामपाल जी महाराज से। उस टाइम आपको नाम कैसे पता लगा उनका, संत रामपाल जी महाराज का? 4 साल पहले यहाँ तो पोस्टर सारे था ना, मैंने उस समय सर्च में थे। मतलब आपने सर्च कर लिया था कि वो पूर्ण संत कौन है धरती पे? वो सर्च में थे हम, तो उस हिसाब से मैं उनको बोला था। नहीं, नाम तो दिला दो उनसे, मतलब ये कंफर्म करके आप क्यों बोल रहे थे कि इनसे नाम दीक्षा लेने से क्या वो ठीक हो जाएंगे? हाँ, कंफर्म है, क्योंकि मेरे को सब चीज मेरे को ये बताती थी देवी दुर्गा जी। उन्होंने आपको ये भी मतलब कहा तो ये इनसे नाम दीक्षा लेंगे, मतलब वो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो सारा सिस्टम जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसे बात होता है, कभी कुछ हम बोल देते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तैसे उनके साथ भी बात होती है? वैसे ही सेम होता है बात। तो कभी हम गलत भी बोल जाते हैं। अच्छा, तो सामने वाला बोलता है ना ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि बात से सामने बोलेगा या बगल वाला सुनेगा, बस फिर ना आपको ही सुनेगा। सिर्फ हमारे को ही सुनेगा और सामने वाले को मैंने ऐसे बोल देता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भाई की ये बात करें अब एक्सीडेंट है, वो मेरे गांव का जो मोहित दास है भगत जी, अभी 2 साल पहले उन्होंने नाम दीक्षा ली है, उनके बारे में बता रहे हैं। 4 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, यहीं इसी रोड पे हमारे गाँव की एक सांड के साथ टक्कर हुई थी, और वो भाई 4 साल से अभी तक कोमा में है।
और इन्होंने उस टाइम उनके दोस्तों को बोला था कि इनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, लेकिन नाम दीक्षा उन्होंने आज तक नहीं ली है। और मोहित दास ने जैसे अब गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी है, तो कुछ दिन पहले उन्होंने नामदान पे भी पता किया था, तो उन्होंने बताया था गुरुजी के आदेश नहीं है, जब तक आदमी बोल नहीं सकता तो उसको नाम दीक्षा नहीं दिलाई जा सकती। तो मोहित ने अभी कुछ दिन पहले अन्नपूर्णा मुहिम की, जैसे एक मकान बन रहा है हमारे करनाल में, तो मोहित ने गुरुजी की कॉल आई थी, उनको गुरुजी को अरदास की थी कि परमात्मा मेरा भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रखा है, वो समझ सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, ऐसे हाँ कर सकता है, मतलब समझ लेता है हर चीज को, तो उन पे नाम दीक्षा की दया कर दो। तो उस टाइम गुरुजी ने कहा था बेटा ठीक है उनको नाम दीक्षा दिला दो। तब वो 4 साल बाद अब मोहित उनको गुरुजी से नाम दीक्षा दिलाएगा। अब वो ठीक होंगे, हमें तो यकीन, और ये भगत जी भी बता रहे हैं 99% ठीक हो जाएंगे। हाँ। और वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे जब वो नाम दीक्षा लेंगे तब भी, और गुरुजी की दया से जब वो आगे ठीक होंगे तब भी। तो सर मैं अब और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे देवी दुर्गा की लोग भक्ति करते हैं और ज्यादातर जो कहते हैं कहीं जागरण हो गया, ये आजकल तो हर जगह मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी में देवी आ जाती है, वो आती है सबकी सर घुमाने से। क्वालिटी होती है, क्वालिटी होती है देवी दुर्गा की, वो क्वालिटी होती है। अब वो उच्च में है, एक भी उसका देखिएगा, क्या बोलूं उसको, नहीं सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में ये बताओ, वो मतलब वो देवी दुर्गा से आती है या सिर्फ वो पाखंड है? वो तो समझ लिए पाखंडी है। मतलब देवी दुर्गा से नहीं आ सकती, वो योगनी है, और योगनी हाँ योगनी सारा चीज ले सकता है। अच्छा, कभी कपड़ा मांग लेगा, कभी नारियल मांग लेगा, कभी लड्डू मांग लेगा, कभी कुछ मांग लेगा। योगनी क्या होती है? योगनी उससे छोटी स्तर काम करने वाली, मतलब वो निचले लेवल के वो हो गए। हाँ। और जो कहीं पे देवी माता को कह रही है, वो आजकल तो दारू भी चढ़ा दे रहे हैं और कई मांस मुर्गा चढ़ा रहे हैं, वो भी देवी दुर्गा जी आपने भी चढ़ाया कभी? ना ऐसा तो काम मैंने कभी नहीं किया। नहीं, ये पूछा होगा, मांगती है वो? ना ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब देवी दुर्गा जी मांस ये मुर्गा सुर्गा जो भी मतलब कहना किसी को नहीं कटवाएगी, ना क्योंकि उनके लिए तो सभी बच्चे। और जो ये नवरात्रे रखते हैं, नवरात्रों के लिए देवी दुर्गा जी बोलती हैं? नहीं, ये तो अपनी उसको मतलब करने के लिए, अपने मतलब वो करने, जैसे हम सुनते हैं कि नवरात्रों का व्रत रखेंगे तो अच्छा होगा, वो चीज हम भी ये सोच है। हाँ। आप भी रखते हो, लेकिन आपने कभी पूछा कि नवरात्रों के व्रत रखने चाहिए माता जी या नहीं? अगला तो नहीं बोलता, फिर आप रख क्यों रहे थे? रख इसलिए रहे थे भाई अगले पर्सन को मतलब कष्ट पे, यानी साल में कहने का मतलब ये है, जब वो आपकी उनसे बात होती है वो कभी नहीं बोल रहा उन्होंने कि मेरे लिए आप भूखे रहो या ऐसे कष्ट लो, लेकिन आप फिर भी उनको मतलब ये कैसे आपने मान लिया कि वो प्रसन्न होंगे इससे? वही चीज तो यहाँ क्या है, जैसे गलत साधना में गलती काम होती है, मतलब आप मानते हो ना वो साधना गलत थी? हाँ, ये तो है ही है। अच्छा, वो जब सामने अपने सुधार के लिए सामने दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं अभी बोला नहीं, एक ओरा बनाने के लिए हम 2 शब्द को 2-3 खंड में काट देंगे, ठीक है, तो कुछ लिमिट तक जाप करेंगे, वो एक मंत्र बनेगा। हम किसी से को उस मंत्र से गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। नहीं, आप मंत्र देवी दुर्गा जी के मंत्र भी जाप करते हो आप? हाँ करते हैं। बता सकते हो कौन से? नहीं, वो चीज तो नहीं, वो नहीं बता सकते। वो आपके गुरुजी ने दिए हुए हैं या वैसे अपने मन से बना रखे हैं? नहीं, गुरुजी भी दिए हैं। वो गुरुजी ने दिए हैं? अच्छा, उन्होंने जो मंत्र दिया है वो जाप करते थे आप? अच्छा, तो ये सब इधर की साधना तो उल्टा होता ही है, जितना मतलब ये आपको पता चल चुका है ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। और जो भी आप क्रिया करते थे इनका आपने मान लो आप इतने दिन से कर रहे हो, शास्त्र भी पढ़े होंगे, इनमें किसी शास्त्र में ऐसी किसी साधना का प्रमाण है जो भी आप करते आए हो? ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने पहला नंबर तो शास्त्रों में पढ़े नहीं। अच्छा, दूसरी नंबर मैं कुछ भी होता है ना, मैं फेस टू फेस ऐसे बात करता हूँ। कुछ टाइम तक मैं ऐसे एकांत रहूंगा, जैसे एकांत रहता हूँ वो ऑटोमेटिक अपने आप ही मेरे साथ में चलने लगता है। अच्छा, हाँ, वो आपसे कनेक्शन हो जाता है? कनेक्शन होता है, बस ऐसे मैं बड़बड़ाने लगता हूँ। अच्छा, इस हिसाब से चलता है वो मेरे साथ। तो अब आपको मान लो ये कंफर्म है कि वो पूर्ण संत जो हमें आपका मोक्ष करा देंगे वो संत रामपाल जी महाराज है? ये तो कंफर्म है। फिर आप देर किस बात की कर रहे हो? देर इसीलिए है 2-4-5 दिन बस अपने सिस्टम 2-4 दिन 5 दिन। अभी
ये कंफर्म है कि जाना मेरे को ही है। जाना आपको नहीं है, ये कंफर्म हो गया। और जैसे जितने भी मान लो दर्शक हमारे ये देखते हैं, बहुत से अभी इसमें जगत के भी हैं जो देवी दुर्गा जी को सब कुछ मान रहे हैं और उन्हीं की साधना कर रहे हैं कि इनसे बड़ा ऊपर कोई नहीं है, तो उनको नहीं आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि जो वो तो है, ऊपर भी है, जब आप ऊपर चलिएगा जब भी पता चलेगा कि ऊपर भी है। जब वहां तक जाओगे तब पता चलेगा। जब अब आप जैसे वहाँ- ज्यादातर गांव में, अब हम ही हैं, गांव में ज्यादातर एक है कि अपने माँ बाप की सेवा कर लो और दादा खेड़े को पूज लो, वही तक है, क्योंकि वो वहीं तक की साधना करते हैं, उनको वही सब कुछ लगता है। वही लगता जब है। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे, बाहर निकलोगे और उस ज्ञान को समझोगे तो आपको पता लगेगा इससे आगे तो बहुत कुछ है। उसमें भी एक लेवल है, हाँ, वो चढ़ाता है। अब सामने वाला चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हम जैसे कि हम है, हमारे पास कोई है, दादा यार ये चीज हो रहा है मेरे, वहाँ तो अपनी ऊर्जा उसको दे दिया, अब वो वहीं तक सीमित है। दी आपको किसी ने, आपने किसी को किया ऐसा कि उसका लाभ हुआ हो? हाँ हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं मानते करता ही नहीं, अच्छा, करते नहीं हो आप? करता ही नहीं। लेकिन मैंने तो ये सुना है आप पूरे प्लाट में आपको बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो, बाबा बाबा ही बोलते हाँ, हैं। यही बोलते हैं। क्यों? अभी इन लोग के प्यार है। मतलब ये पहनावा देख के? पहनावा भी होगा, प्यार भी, जो भी कोई लेकिन सरदार आपके बोले। मन में कभी आपको जैसे ऐसा नहीं देवी लगा। दुर्गा ने प्रेरणा, तो आपके मन में फीलिंग नहीं आई मैं भी ना। बन जाऊं बाबा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मैं क्यों? सामने वाले जो जैसा भी बोल दे, आजकल तो मान लो थोड़ी सी भी किसी को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो वो सोचता है मैं बस बन जाऊं, चिल्ले लगा लूं। मेरा जब तो आपका मन नहीं किया कभी? यहाँ मेरा जब कुछ है ही नहीं तो मैं गांठ क्यों बांधूं, ऐसा काम ही नहीं है। अच्छा, मतलब पक्का मन है कि भक्ति करके पार होना है? वो तो पूरा बांधा पड़ा है, अच्छा, उसके लिए टेंशन नहीं है। वो मेरे को रास्ता वो चढ़ा दिया और उस पे चढ़ गया। तो अच्छा, रास्ता अभी आपको तक दिखा तो- दिया। अभी तक तो वही पाला, सारा सिस्टम मेरे को वही बचाया किया और आगे रास्ता भी दिया। और ये भी बोला तू जब ऊपर से गिरेगा तो मैं ही मिलूंगा। अच्छा, बाई चांस अगर कभी मन भटक गया माहौल के बीच के हिसाब, तो बोला जब ऊपर से गिरेगा तो मैं ही मिलूंगा। अच्छा, यहाँ तक भी अगला साथ दे रहा था। अब इससे बड़ा कौन है? माँ तो माँ ही होता है, चाहे अपनी माँ हो बिल्कुल बिल्कुल। चाहे पड़ोस की माँ हो, माँ तो माँ है। और माँ ने आपको एक रास्ता बता दिया कि इससे आगे यहाँ तक मैंने रक्षा तेरी की, आगे जो जहाँ मैं रक्षा नहीं कर पाती तो वहाँ के लिए आप वहाँ जाओ, वहाँ सबके रक्षक वहाँ बैठे हैं, वहाँ आपकी रक्षा होगी। संत रामपाल जी महाराज की अब आपको कंफर्म हो गया होगा। कहीं कमेंट कर रहे थे कि ऐसे दुर्गा जी नहीं आ सकती, नहीं बता सकती, तो जैसा भी आपको लग रहा है ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये तो उनका आप विचार है। हाँ, वो उनके विचार, आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ये कन्फर्म आपने इनको सुन लिया होगा कि कैसे इनको दुर्गा जी मिलती हैं, कैसे इनको साक्षात दर्शन होते हैं। और जैसा भी आप अपने कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।